तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरके स्टडी चैनल में। दोस्तों, जैसा कि पिछले बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ पा रहा था, तो कुछ हेल्थ इश्यूज़ की प्रॉब्लम से आपका क्लास नहीं चल पा रहा था, इसके लिए सॉरी। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्षेत्रफल, परिमाप तथा आयतन, जो कि हम पिछले वीडियो में ही आपको बता चुके हैं कि हम लोग का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो होगा क्षेत्रफल, परिमाप तथा आयतन पे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। सबसे पहले हम बात करेंगे क्षेत्रफल के बारे में। क्षेत्रफल यानी कि होता क्या है, जैसे यदि हम कोई समतल पे अगर आकृति बनाएं इस प्रकार, यानी कि आयत बनाएं, तो होता क्या है कि ये जो जितनी इसकी आकृति यानी जितना भी एरिया घेरता है उसे हम कहते हैं इसका क्षेत्रफल, यानी कि ये पूरी टोटल इसकी क्या है, ये क्षेत्रफल होता है। यदि इस आकृति में हम देखें कि यदि इसकी चौड़ाई हो आपकी a तथा लंबाई हो इसकी b, तो हम कह सकते हैं कि इस आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो फार्मूले के हिसाब से होगा आपका लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, यानी कि लेंथ एंड ब्रेथ दोनों का मल्टीपल होता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो होगा आपका a मल्टीप्लाई बाई b। ये होता है इस आकृति का क्षेत्रफल। यानी कि जब भी हम किसी भी आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमारा फार्मूला होगा क्या, तो ये फार्मूला होता है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होगा आपका लंबाई मल्टीप्लाई बाई चौड़ाई। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। लंबाई को हम लेंथ कहते हैं और चौड़ाई को ब्रेथ कहते हैं। अब यदि बात करें इसकी, अगर एक और आकृति लें जिसकी लंबाई और चौड़ाई सेम हो, यानी कि कुछ इस प्रकार का आकृति हो, जो कि मान लीजिए अगर आपका ये लंबाई भी अगर a ही है तथा चौड़ाई भी a हो, यानी इसके चारों ओर के किनारे क्या हो, आपका a लंबाई की ही हो। तो अगर आपकी लंबाई अलग थी b थी और यहाँ पे आपकी चौड़ाई a थी, तो दोनों की लेंथ अलग अलग थी। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को हम देखें, इस चित्र को, तो जितनी आपकी लंबाई है उतनी ही आपकी चौड़ाई है। तो यानी इससे हम लंबाई और चौड़ाई न कह करके बल्कि इसे कहा जाएगा कि ये आपकी क्या है, भुजा, जिसे हम कहते हैं साइड, इस चीज को। तो यदि इस चीज को हम देख के चित्र को अगर हम बनाएं कि नहीं इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो हमें पता है कि जितनी लंबाई होती है उतना और जो उसकी चौड़ाई होती है उतनी, दोनों का मल्टीपल होता है। तो यदि यहाँ हम अगर निकालें तो हम कह सकते हैं इससे, अब जब आपकी लंबाई और चौड़ाई अगर दोनों सेम है तो इसे हम कहेंगे स्क्वायर, यानी कि वर्ग। अगर वर्ग, इस वर्ग का अगर क्षेत्रफल की बात किया जाए तो जितनी आपकी लंबाई है उतनी ही आपकी चौड़ाई है। तो आयत के क्षेत्रफल में क्या था आपका कि लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पे आपकी लंबाई क्या है, a है, और चौड़ाई भी कितनी है, a ही है, यानी कि a मल्टीप्लाई बाई a, जो कि हम साइड कहते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल अगर निकाला जाएगा तो क्या होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होगा आपका भुजा, यानी कि साइड का स्क्वायर, यानी कि भुजा का स्क्वायर, ये चीज। यानी कि अगर आयत का क्षेत्रफल पूछेगा तो हम कहेंगे कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई मल्टीप्लाई बाई चौड़ाई, और जब आपको वर्ग का क्षेत्रफल पूछेगा तो उसे हम कहेंगे भुजा का स्क्वायर। इतना बात आप समझ चुके होंगे। अब इसी क्वेश्चन में हम बात करते हैं क्षेत्रफल के बाद परिमाप के बारे में। जब हमें परिमाप निकालना होगा तो क्या होगा, तो सबसे पहले ध्यान देंगे परिमाप मतलब होता क्या है। इसी क्वेश्चन में हम आपको बता रहे हैं परिमाप के बारे में। तो परिमाप का मतलब ये होता है कि परि मतलब चारों तरफ और माप मतलब उसका मापना।
यानी जो भी हमारा चित्र दिया होगा उसके चारों ओर की जितनी भी लंबाई, जितनी भी दूरियां हैं, यदि उन सभी को हम ऐड कर लें तो वही होता है हमारा परिमाप। जैसे यदि इस हम आयत के बारे में जब बात करेंगे तो ये हमारा आयत क्या होगा, लंबाई है आपकी b और चौड़ाई है a, और ऊपर भी देखें तो आपकी लंबाई होगी b तथा चौड़ाई होगी आपकी यहीं पे a। तो अगर टोटल इसके हम यहाँ से मान लीजिए अगर दूरी मापें कि यहाँ से इतनी दूरी, फिर ये तथा फिर से आपकी लंबाई और फिर चौड़ाई, तो टोटल आपका परिमाप होगा कितना। तो अगर इस क्वेश्चन में हम देखें तो ध्यान दीजिएगा, जितनी आपकी पहले लंबाई है, लंबाई यानी कि b प्लस ऐड करेंगे ये चीज़ यानी चौड़ाई यानी कि a, और प्लस फिर से आपका ये दूरी यानी कि ये भी होगा आपका b, और अगेन यहाँ पे आपका ये a दूरी। अगर सबको हम ऐड करेंगे तो इसमें होगा क्या, आपका 2b होगा और 2a होगा, यानी इन दोनों में से अगर हम दो कॉमन निकाल लें तो होगा क्या, 2 कोष्टक में a प्लस का b। यानी कि आप ध्यान दें, जो आपका a है वो आप चौड़ाई को माने थे और जो आपका b है उसे हम लंबाई माने थे। यानी कि अगर आयत के जब क्वेश्चन पूछेगा, यानी कि आयत का परिमाप पूछेगा, तो हम क्या करेंगे, बोलेंगे ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा कि आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस का चौड़ाई। यानी कि होता क्या है कि यहाँ से अगर टोटल हम पूरी दूरी देखें तो 2 बार हम लंबाई को नाप रहे हैं और 2 बार चौड़ाई को माप रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, आयत का परिमाप का फार्मूला होगा इस तरीके से हमारा आयत का परिमाप होगा, आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्ठ में लंबाई और प्लस का चौड़ाई, ये चीज। अब जरा ध्यान देंगे, ये है आपका आयत का परिमाप। अगर जब हम इसी प्रकार वर्ग के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा, जरा देखिएगा। अगर हम वर्ग के बारे में बात करें तो जितनी आपकी लंबाई है वो है a, उतना ही चौड़ाई ये भी a है, और ऊपर वाला भी लंबाई देखें तो भी a तथा ये भी दूरी देखें तो ये भी a ही होगा। इसीलिए हम इसको किसी भी स्क्वायर को लंबाई और चौड़ाई न कह करके सीधे उसको साइड कहते हैं। यानी इसकी टोटल कितनी साइड है, तो है आपका 1 2 3 और 4। तो अगर इस वर्ग के परिमाप के बारे में हम बात करें तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या होगा, तो ये अभी आपको बताया गया है कि परिमाप मतलब चारों ओर की आपकी दूरी। तो अगर मान लीजिए एक समय हम यहाँ पे हैं, इसको पूरी दूरी नापें तो आपका ये a दूरी प्लस ये a दूरी तथा ये भी a दूरी और ये भी a दूरी, टोटल कुल कितनी दूरियां हैं, तो ये होगा आपका a प्लस a और प्लस a, टोटल आपके 4a हो जाएंगे। तो जो आपका a है वो हम क्या माने हैं, ये आपका साइड है। अर्थात हम अगर इसको फार्मूले के बारे में बात करें तो हम कह सकते हैं कि वर्ग का परिमाप बराबर 4 मल्टीप्लाई बाई साइड यानी कि भुजा। यानी जब भी अगर भुजा आपको जब भी आपको वर्ग का परिमाप निकालने को बोलेगा तो हम क्या करेंगे, जो आपका साइड दिया होगा उसी का 4 गुना क्या होगा, आपका वर्ग का परिमाप हो जाएगा। जो भी आपका भुजा है, जैसे भुजा आपका अगर a है तो a का 4 गुना होगा। भुजा आपका मान लीजिए अगर सपोज दैट यहाँ पे 2 है तो 2 का 4 गुना 8 आपका क्या होगा, परिमाप आ जाएगा। इस तरीके से हमने अभी आपको बताया क्षेत्रफल तथा परिमाप के बारे में। तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा, जो आपका क्षेत्रफल और परिमाप निकालने की बात करते हैं तो ये आपका 2D फिगर होता है। 2D का मतलब जिससे हम किसी समतल पे ही दर्शा सकें, वास्तविक में अनुभव नहीं कर सके। अब हम बात करने वाले हैं तीसरे पॉइंट यानी कि आयतन के बारे में।
तो सबसे पहली बात, जब हम आयतन को देखेंगे, ज़रा ध्यान दीजिएगा, तो जो हमारा आयतन जब भी निकालना होता है तो वो आपका 3D फिगर होता है। 3D में होता क्या है कि आपका लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों चीज़ दिया होता है। जैसे अभी हम आपको निकाल के दिखाएंगे। फिलहाल यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हमारे चैनल पे आपको नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की तैयारी कराई जाती है। तो जो बच्चे अगर इन सभी चीज़ों की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पर ज़रूर जुड़ें, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए एक सपोज करिए कि एक बॉक्स है। बॉक्स ऐसे होता है आपका 3D फिगर में, कुछ इस तरीके का होता है। कुछ इस तरीके का। इसमें होता क्या है, ये है आपका लेंथ यानी कि L से, ये है आपका ब्रेथ यानी कि चौड़ाई, और ये है आपका H यानी कि हाइट। इन तीनों चीज़ को ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर मान लीजिए हम इस डस्टर के बारे में बात करें तो ये है आपका, इस तरह देखें तो ये आपका है लेंथ, ये ब्रेथ, और इसकी इतनी ये हाइट। इसी प्रकार ये आपका चित्र बनाया गया है। चूँकि 3D है तो इस पे बनाना थोड़ा इम्पॉसिबल है, लेकिन समझ सकते हैं इसे कि ये आपका लेंथ हो गया और ये आपका ब्रेथ है, ये आपका हाइट है। तो जब भी अगर हमें किसी भी चित्र की अगर आयतन, यानी कि जैसे मान लीजिए इस बॉक्स के अगर आयतन के बारे में बात करेगा तो सबसे पहले अगर हम क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो हमने क्या किया था कि जितनी आपकी लंबाई थी उसमें आपका चौड़ाई का मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये आ रहा था आपका क्षेत्रफल। और लेकिन अब हमें आयतन निकालना है, तो आयतन में क्या होता है, जितनी आपकी हाइट होती है उसका भी मल्टीप्लाई होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भी आकृति का आयतन, यानी यदि इस बॉक्स के हम आयतन निकालें तो आयतन बराबर क्या होगा, आयतन बराबर होगा L गुणे B गुणे H, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब जरा ध्यान देंगे, फिलहाल इसके मात्रक के बारे में यदि हम बात करें तो अगर आपका लेंथ अगर मीटर में दिया है और ब्रेथ भी आपका मीटर में दिया हुआ है और हाइट भी मीटर में हो, तो इन तीनों मीटर का आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से आपका जो भी आएगा वो आयतन का आयतन आएगा, आंसर वो क्या होगा, मीटर का क्यूब हो जाएगा। मीटर के क्यूब का मतलब मीटर का 3 यानी कि 3 घात। अब जरा हम बात करें इसी प्रकार क्षेत्रफल के बारे में, तो हम क्षेत्रफल में हमने क्या किया था, सिर्फ L मल्टीप्लाई B हो रहा था, यानी कि लंबाई और चौड़ाई का सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहा था। तो वहां से हमें क्षेत्रफल का मात्रक क्या निकला होता, सिर्फ मीटर और मीटर यानी कि मीटर का स्क्वायर। तो हम सिंपल अगर इस प्रकार बात करें कि अगर क्षेत्रफल का मात्रक पूछा जाएगा तो हम निकालेंगे वर्ग इकाई में, वर्ग इकाई का या फिर वर्ग मात्रक कह दें, वर्ग मात्रक। अर्थात अगर आपका मान लीजिए सेमी में रहेगा तो वर्ग सेमी आएगा, अगर मीटर में रहेगा तो वर्ग मीटर आएगा, और किलोमीटर में रहेगा तो वर्ग किमी आएगा। और आयतन का जब मात्रक निकालेंगे, यानी है आपका क्षेत्रफल का मात्रक, और ये है आपका आयतन का मात्रक क्या होगा, घन, घन मात्रक। घन का मतलब क्यूब यानी कि 3 घात। तो जिसका भी यानी मीटर में मात्रक आएगा तो मीटर घन होगा, सेमी में मात्रक आएगा तो सेमी घन होगा, इस प्रकार। अब हम लोग बारी बारी से क्वेश्चन को करने वाले हैं। उसके बाद अगले वीडियो में हम विकर्ण के बारे में भी डिस्कस करेंगे। हालांकि आज कुछ इसके इन सभी के बारे में कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए ताकि हम ये समझ सकें कि कैसे क्वेश्चन को इस फार्मूले से हम कर सकते हैं। थोड़ा तबीयत डाउन है, इसके लिए क्लास में थोड़ा दिक्कत हो रहा है।
जैसे एक क्वेश्चन है कि एक बक्से का आयतन यदि एक क्वेश्चन है कि एक बक्से का आयतन क्या होगा यदि उसके किनारे की लंबाई 3 मीटर हो। यदि उसके किनारों की लंबाई 3 मीटर हो। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें दिया क्या है। तो हमें पता है कि किनारों की लंबाई दिया है, जो कि किनारों मतलब साइड की लंबाई दिया हुआ है। तो साइड बराबर हमारा दिया है 3 मीटर। चूंकि हमें बक्से का आयतन ज्ञात करना है, तो यानी कि जो आपका बॉक्स होगा वो आपका क्या है, क्यूब के रूप में है। क्यूब के रूप में का मतलब अर्थात जितनी आपकी लेंथ है उतनी ही आपकी ब्रेथ है, यानी कि चौड़ाई है, और उतना ही क्या है आपका हाइट है। ये चीज कुछ इस प्रकार का बॉक्स है। यानी अगर इस क्वेश्चन में हम देखें तो जो आपका लेंथ है ये भी आपका 3 मीटर दिया हुआ है, जो आपका चौड़ाई है यानी कि ये भी आपका 3 मीटर का है, जो आपका हाइट है ये भी 3 मीटर का ही है। तो जैसे हम अलग अलग अगर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अगर हम आयतन निकाल रहे थे तो क्या हो रहा था, तीनों का मल्टीप्लाई हो रहा था। लेकिन जब यहाँ पे आपका तीनों सेम है तो क्या हो जाएगा, तभी आपका मल्टीप्लाई होगा। यानी हम कह सकते हैं कि उस बक्से का आयतन बराबर क्या होगा, तो बक्से का आयतन बराबर वही लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। हालांकि जब तीनों आपका बराबर है यानी कि किनारे का दिया है, तो यानी क्या हो सकता है, डायरेक्ट हम कहें तो कह सकते हैं कि उस किनारे का क्यूब यानी कि लंबाई यानी कि 3 तथा गुणे चौड़ाई यानी कि 3 और गुणे ऊंचाई यानी भी 3। जब इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा होता है 9 और 9 3 जा होगा आपका 27। यानी कि आपका आएगा कितना, उस बॉक्स का आयतन तो होगा आपका 27। अब अगर हम बात करें मात्रक की, तो अभी हम आपको बताए थे कि मात्रक आपका जिसमें होगा, जैसे मीटर में है तो मीटर मीटर मीटर, तीनों का जब अगर मल्टीप्लाई होगा तो होगा मीटर का क्यूब। मीटर का क्यूब, इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपको ऑप्शन दे दे यहाँ पे 27 मीटर और सेकेंड हो आपका 27 सेंटीमीटर का क्यूब, और अगला हो 27 सेंटीमीटर और लास्ट हो 27 मीटर का क्यूब। तो ऐसा नहीं कि आप गलती से इसको टिक कर दें, हमेशा उस मात्रक को भी देखेंगे कि मीटर का क्यूब है या सिर्फ मीटर है। तो यानी कि ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी देखेंगे कि यहाँ पे आपका लंबाई दिया है मीटर में और आपका आंसर दे रहा है सेंटीमीटर का क्यूब, यानी कि ये भी गलत है। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेंटीमीटर है तो ये भी गलत है। हमें मात्रक क्या लाना है, जिसमें आपका मात्रक दिया है उसी का क्यूब हो जाएगा, यानी कि मीटर है तो मीटर का क्यूब, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को करेंगे। इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। फिलहाल तो मैंने आयतन के बारे में बात किया, अब हम परिमाप और क्षेत्रफल का भी क्वेश्चन देखेंगे। अब हम अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं। जो क्वेश्चन है कि एक वर्गाकार पार्क की भुजा 100 मीटर है। जो दूसरा क्वेश्चन है वो है कि एक
वर्गाकार पार्क की भुजा 100 मीटर है, तो पार्क का परिमाप ज्ञात कीजिए। भुजा 100 मीटर है, तो उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए, जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए यानी वर्ग का परिमाप पूछे, तो सबसे पहली बात हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि एक्चुअली वर्ग के परिमाप का फार्मूला क्या होता है। यदि हम उस परिमाप के वर्ग के अगर परिमाप का फार्मूला भूल भी जाएं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि वर्ग मतलब होता है जितनी लंबाई उतना ही चौड़ाई, ये चीज। अब जरा ध्यान दीजिए, आपकी जो भुजा यानी कि साइड है वो आपका दिया है 100 मीटर, तो जब आपका 100 मीटर ये होगा तो 100 मीटर ये भी है, जो कि स्क्वायर में क्या होता है आपका सब सेम होता है। इसी प्रकार 100 ये भी हो जाएगा और ये भी आपका क्या होगा 100 मीटर ही होगा, इस प्रकार। लेकिन हमें परिमाप का मतलब होता है कि उसके चारों ओर का माप, यानी चारों ओर का क्या है गणना करना है कितनी लंबाई है। तो यदि हम यहाँ से देखें तो 100 इधर, 100 इधर 200 और फिर 100 इधर 300 और ये भी आपका 100 400। तो हम फार्मूला भूल भी जाएं तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं कि परिमाप मतलब चारों ओर की लंबाई की क्या करना है, ऐड करना है, यानी कि जोड़ना है। सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी चारों ओर का क्या होगा आपको जोड़ कर देना है, बस उसके किनारों के। तो या तो हम डायरेक्ट फार्मूला पर रख दें कि वर्ग का परिमाप बराबर 4 मल्टीप्लाई बाई भुजा, यानी कि 4 गुणे भुजा। तो ये हो जाएगा आपका 4 और भुजा का मान है आपका 100 मीटर, तो यहाँ से होगा हमारा 400। और ध्यान दीजिएगा, जो परिमाप है उसका मात्रक मीटर में रहेगा तो मीटर में ही आ जाएगा, और सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर है। यानी कि 3 बातें। अगर क्षेत्रफल का हम बात करें तो वर्ग का इकाई होता है, यानी जितना रहेगा, मीटर में है तो मीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। और अगर परिमाप की बात करें तो जिस रूप में है वैसे, अगर मीटर में है तो मीटर ही आंसर होगा, और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर ही। और आयतन में क्या होता है, चूंकि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का मल्टीप्लाई होता है, तो क्या होगा वहां पे आपका मीटर रहेगा तो मीटर का क्यूब, यदि सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर का क्यूब। इस प्रकार परिमाप का क्या हो जाएगा आंसर 400 मीटर। और यदि हम ऐसे अगर चाहते हैं तो मौखिक भी कर सकते थे कि चारों ओर का क्या है लंबाई को ऐड कर लीजिए, तो 100 100 100 100 तो भी आपका 400 आता। लेकिन हमें फार्मूला पता है तो डायरेक्ट हम रख देंगे 4 गुणे भुजा, तो भी हमारा आंसर सही होगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करने वाले क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन के बारे में। उसके बाद आपको लास्ट क्वेश्चन दिया जाएगा जो आपके लिए होमवर्क रहेगा, उसे आप जरूर करिएगा अपने से। यदि आप पूरा वीडियो देखे होंगे तो आप उसका आंसर सही देंगे, मैं यही उम्मीद करूँगा। तो आपका अगला क्वेश्चन जो है तीसरा, वो है कि एक आयत की लंबाई 8 मीटर, चलिए लिख ही देता हूं, एक आयत की लंबाई 8 मीटर तथा चौड़ाई 5 मीटर हो तो उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये चीज, यानी कोई आयत है जिसकी क्या है लंबाई है 8 मीटर तथा चौड़ाई है 5 मीटर,
तो कह रहा है कि उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर हम चित्र बनाएं तो जो हमारा आयत होगा कुछ इस प्रकार का होगा, जिसकी लंबाई है 8 मीटर तथा चौड़ाई है आपकी 5 मीटर, इस तरीके का। तो हमें क्या करना है कि क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला क्या बताया गया है, जितनी आपकी ये आपका एरिया है, जितना में घिरा हुआ है ये चीज़, ये, तो इसमें क्या होता है कि जो लंबाई है उतना और मल्टीप्लाई होता है आपका चौड़ाई का। तो यदि हम इसको निकालें तो लंबाई में जब गुणा करेंगे चौड़ाई का तो होगा हमारा कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई का मान है हमारा 8 मीटर गुणे चौड़ाई का मान है हमारा 5 मीटर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जो 8 मीटर है और जो आपकी चौड़ाई 5 मीटर है, तो मीटर का भी आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से होगा आपका मीटर का स्क्वायर। हम चाहें तो मात्रक ऐसे भी बना सकते हैं कि जब मीटर का मीटर में मल्टीप्लाई होगा तो मीटर का स्क्वायर होगा, यानी 8 5 हो जाएगा आपका 40 मीटर का स्क्वायर। इस तरीके से हम मात्रक ज्ञात कर सकते हैं और कितना मान आएगा वो भी समझ सकते हैं। तो ये है आपका क्षेत्रफल वाला भी क्वेश्चन। हम लास्ट क्वेश्चन है जो आपको दे रहे हैं, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। उम्मीद करूंगा कि आप उसका आंसर सही दें और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रयास करें कि उसका आंसर ज़रूर दें एक बार। ऐसा नहीं सिर्फ क्लास देख के और चले जाएं, उसको होमवर्क मान के आप उसे एक बार ज़रूर करिएगा और उसका आंसर आप कमेंट करिएगा। ये है आपका आज का होमवर्क। तो होमवर्क है कि एक खेत जिसकी लंबाई 10 मीटर व चौड़ाई 8 मीटर है, तो उस खेत का क्षेत्रफल व परिमाप दोनों ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है कि क्षेत्रफल व परिमाप दोनों निकालने हैं। तो सबसे पहली बात, तो जो आपका मात्रक आएगा, यदि क्षेत्रफल का आएगा तो मीटर का स्क्वायर होगा और जो परिमाप आएगा वो आपका सिर्फ और सिर्फ मीटर में ही रहेगा। इसको ध्यान दीजिएगा, तभी आप आंसर करिएगा। अदरवाइज आप गलती से परिमाप में मीटर का स्क्वायर न लगाइएगा और क्षेत्रफल में मीटर मत रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप गलती कर दें। जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो मीटर का स्क्वायर होगा और परिमाप निकालेंगे तो सिर्फ और सिर्फ मीटर होगा। इन दोनों चीज़ों को आप याद करिएगा, रखिएगा और फिर आप आंसर दीजिएगा, हमें बेहद अच्छा लगेगा। तो कैसा लगा क्लास, आप इसे ज़रूर कमेंट करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट।